मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी हुई है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की इस जंग को दूसरा महीना शुरू हो चुका है, लेकिन दो मुल्कों की ताकतवर सेनाएं मिलकर भी ईरान की हिम्मत और उसके हौसलों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। इस बीच ऐसे मुस्लिम देश जो हमले की आशंका से घिरे हुए हैं, उनके भी पसीने छूटने लगे हैं। ऐसे में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री आनन फानन में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरानी हमले का तोड़ और उससे बचने की संभावित रणनीति पर चर्चा होने वाली है। बहरहाल, इस बीच ईरानी सेना और आईआरजीसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली यूएस मिलिट्री को बराबर की टक्कर देता दिखाई दे रहा है। ईरान अब तक उस जंग में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान पर एक हमला होता है तो वो दूनी ताकत के साथ उससे भी भयानक अंदाज में जवाब देता है। ईरान का कहर मिडिल ईस्ट के उन देशों पर भी टूट रहा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में अमेरिका की सहायता कर रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन समेत ऐसे तमाम खाड़ी के मुल्क जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं, ईरान उन पर भी अपनी ताकतवर मिसाइलों से हमले कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोन से हमला कर इन देशों को दहशत से भर दिया। यह ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें बहुत से अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जबकि इस हमले में अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में वो देश जो अब तक ईरान के हमलों से अछूते हैं, वो भी थर थर कांपते दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी इस भीषण जंग को शांत कराने की कूटनीतिक प्रयास जो है अब तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बचने और संघर्ष को खत्म कराने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। इस कोशिश में पाकिस्तान में एक बड़ी पंचायत जुटने जा रही है, जिसमें सऊदी अरब के अलावा मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं। इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के आमंत्रण पर ही यह बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अल बिताली और तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें इससे जुड़ी आगे की रणनीति पर चर्चाएं होंगी। इस जंग में पाकिस्तान चौधरी बनता दिखाई दे रहा है। उसने तो जंग को शांत कराने के लिए मध्यस्थता करने का भी ऑफर दिया है, जिसका दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों ने क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कहकर उसका माखौल उड़ाया। खुद ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर हुई बातचीत में उन्हें आईना दिखा दिया। राष्ट्रपति पजेश्कियान ने कहा कि किसी भी मध्यस्थता प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए विश्वास कायम करना सबसे जरूरी होता है। उनका यह बयान पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए काफी है। तो यहां पर जो छटपटाहट है पाकिस्तान की, वो साफ तौर से महसूस की जा सकती है। अब यहां पर इस्लामाबाद में जो बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री जिसमें शामिल होने वाले हैं, क्या आपको लगता नहीं कि भाई क्या इनका मकसद यही हो सकता है कि इस जंग को शांत कराया जाए? दरअसल इनकी छटपटाहट कुछ और है। इसमें 3 नाम ऐसे हैं जिस पर अभी ईरान की मिसाइलें बरसी नहीं हैं। इसमें मिस्र की बात कर ले, तुर्की की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले। और पाकिस्तान तो वो देश है जो ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हो भी सकता है। वजह इसकी यह है कि पाकिस्तान जो है पिछले कई महीनों से लगातार अमेरिका के तलवे चाटते हुए दिखाई दे रहा है। चीन के साथ अपनी मित्रता को, अपनी पुरानी दोस्ती को जो है जूते की नोक पर रख करके जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती की पिंगे बढ़ाने की कोशिशें करता दिखाई दे रहा है, इससे ईरान के वो निशाने पर भी आ सकता है। ईरान ने तो साफ साफ कहा है कि जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं या फिर जो देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उनकी खैर नहीं है। पाकिस्तान को शायद ये डर सता रहा है कि कहीं कोई ईरानी मिसाइल जो है इस्लामाबाद में आके धमाका ना कर दे। इसी डर से शायद पाकिस्तान जो है, जिसने मध्यस्थता के लिए ऑफर किया था, बात नहीं बनी, दाल नहीं गली, तो अब उसने जो है इस्लामाबाद में ही एक बैठक का आयोजन कर लिया है। अब इस बैठक में संभावित तौर से इस बात को लेकर के चर्चा हो सकती है, इस बात को लेकर चिंतन मंथन हो सकता है कि जो गुस्से से आग बबूला ईरान है, जिसकी तर्कश में से एक खतरनाक मिसाइलें बरस रही हैं, उसको किस तरीके से शांत किया जाए, उसका गुस्सा किस तरीके से ठंडा किया जाए, उसे कैसे रोका जाए।
ये बड़ी चुनौती इस समय उन तमाम मुल्कों के सामने बनी है जो अमेरिका परस्ती में ईरान से अब तक दुश्मनी पाले बैठे थे। अब ईरान जबकि आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है तो इनकी चूल्हे हिल रही हैं, ये थर-थर कांप रहे हैं। इनको भय है कि कहीं हमले की चपेट में वो भी ना आ जाए। अब तक ईरान को लेकर के जो परसेप्शंस थे इनके माइंड में वो भी क्लियर हो चुके हैं। दरअसल ईरान को लेकर के जो मान्यताएं इनके जहन में थी अब तक वो ये थी कि ईरान के पास ज्यादा से ज्यादा कितना है भाई, 1000 से 2000 रेंज की मिसाइलें हैं, क्या ही कर लेगा उससे। लेकिन डिएगो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में मौजूद है, जो कि हजारों किलोमीटर दूर मौजूद है ईरान से, डिएगो गार्सिया में जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इतनी लॉन्ग रेंज फायर की है कि वहां पर भी जाकर के वो धमाका किए हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक थी कि ईरान की क्षमताएं इस युद्ध में कितनी जबरदस्त हैं, कितनी जबरदस्त तरीके से वो जो है मारक क्षमता अपनी रखता है। और अब तक 1 महीने की अवधि गुजर जाने के बाद भी किस दमखम के साथ में इस जंग में ईरान उतरा हुआ है और दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अमेरिकी मिलिट्री को जो है कांटे की टक्कर दे रहा है। तो ये जो है बातें कहीं ना कहीं इन देशों को दहशत से भर रही हैं। अब तक इनके मन में जो भ्रम था कि अगर वो अपनी जमीनों पर अमेरिकी सैन्य अड्डे बसने देंगे, अमेरिकी सैन्य बेस वहां बनाने देंगे, तो भविष्य में अगर कोई ऐसा संकट आता है, कोई युद्ध की चुनौतियां अगर आती हैं तो अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। उनका ये भ्रम यहां पर टूट चुका है। अमेरिका खुद जो है कई देशों से अपनी जो एम्बेसीज हैं वो बंद करके निकल चुका है। कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी बंद हो चुकी है अस्थायी तौर से। इसके अलावा जो यूएस कॉन्सुलेट है दुबई में, वहां पर भी अटैक्स हुए। सऊदी अरबिया की बात कर ले तो वहां पर भी दोहा में जो है एम्बेसी, अमेरिकी एम्बेसी के पास में 2 बड़े धमाके हुए थे, तो वहां पर भी जो है अमेरिकी जो स्टाफ है उनकी कमी कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका इस जंग में बचता हुआ दिखाई दे रहा है, बैकफुट पर दिखाई दे रहा है, एहतियाती कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई देश तब करता है, किसी देश की सेना तब करती है जब उसको बड़े डैमेज का खतरा होता है। तो डैमेज से बचने के लिए वो इस तरह के तमाम एहतियाती उपाय करते हैं। तो ये हालात कहीं ना कहीं बेहद गंभीर और चिंताजनक होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का जो भय है क्या वाकई सही है, अपनी जगह ठीक है? और जो पंचायत अब इस्लामाबाद में होने जा रही है, क्या इसका कुछ होने वाला है? क्या कोई नतीजा निकल पाएगा इसका? कोई असर पड़ेगा ईरान पर? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।